गुरु को इतना बड़ा नहीं कहा गया, लेकिन पराजगत में ब्रह्मांड से पार जाने में संतों की दुनिया में गुरु को पूरी महत्ता दी गई, परमात्मा से भी बड़ी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसाए, कबरा हर के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। आगे कह रहे हैं गुरु हैं बड़े गोविंद से कर विचार मन माए, हरि सुमरे सो वार हैं गुरु सुमरे सो पार। गुरु को बहुत बड़ा दिया। इसका उल्लेख रामायण में भी है। मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा, राम सिंधु बिन सज्जन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे ये विश्वास है कि ईश्वर से ज्यादा शक्तियां ईश्वर के लोगों में है, क्योंकि परमात्मा एक समुद्र है। समुद्र का जल ग्रहणीय नहीं है, खारा है, अगर किसी जमीन में डाल दो तो वो ऊसर हो जाएगी। लेकिन घन सज्जन बीरा, उससे बड़वान द्वारा निकले हुए बादल वृष्टि करते हैं तो अमृत जल, मीठा जल होता है, उपयोगी है। संत जन प्रभु के दास भी इसी प्रकार से है। प्रभु सागर है, राम सिंधु घन सज्जन बीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनकी शक्ति को शुद्ध परिशोधित करके संत लोग लाते हैं। अब वो बादल द्वारा आया हुआ जल शोधित है, उसमें दोष नहीं है, वो जमीन पर भी गिरता है तो ऊसर नहीं बनाता है। वो जल वृष्टि द्वारा जो आता है उपयोगी है। चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन का पेड़, परमात्मा चंदन के पेड़ के समान है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतर तक पहुंचाने में अक्षम है। उसकी खुशबू को समीर हवा अपने में समेट कर लोक लोकांतर पहुंचाती है। इस तरह ईश्वरी ऊर्जा परमात्मा अपनी सकल ऊर्जा को विकेंद्रित करने में सक्षम नहीं है। संत जन अपने द्वारा उसकी सत्ता का संसार में फैलाव करते हैं। इस तरह कबीर साहब ने भी गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया। फिर एक उल्लेख आ रहा है, स्वामी से सेवक बड़ा गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गए और कूद गए हनुमान। राम जी को लंका पहुंचने के लिए सेतु का सर्जन करना पड़ा बाकी सेना। हनुमान जी ने यहां से छलांग मारी और सीधा जाकर श्रीलंका पहुंच गया। तो कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, स्वामी से सेवक बड़ा गावत वेद पुराण, सेतु बांध रघुवर गयो कूद गयो हनुमान। सहजो भाई ने इस तथ्य को समझा। वो कह रहे हैं, गुरु न तजू प्रभु को तज डालू, गुरु के सम हरि को न निहारू। बड़ा तर्क दे रहे हैं सहजो भाई। कह रहे हैं परमात्मा और ईश्वर दोनों में से कोई एक छोड़ना पड़े तो कहा मैं ईश्वर को छोड़ दूंगी, परमात्मा, गुरु को नहीं। गुरु के समान भी नहीं। लोग तो कह रहे हैं गुरु और परमात्मा एक है। सहजों की वाणी में गुरु और परमात्मा एक नहीं, वो गुरु को परमात्मा से काफी आगे बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। गुरु ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। सहजों का तर्क है, भाई परमात्मा ने तो मुझे इस भवसागर में छोड़ दिया और गुरु ने मुझे इससे निकाला। फिर गुरु जन्म मरण भ्रम और जायो, गुरु योगी कर सबे छुड़ा। प्रभु ने जन्म मरण में मुझे फेंक दिया और प्रभु ने मुझसे आप छिपायो। परमात्मा छिपकर बैठा, मैं नहीं देख पा रही थी। गुरु ने ज्ञान दीप दे ताहे दिखाओ, चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू प्रभु को तज डालूं। अर्थात वो कह रहे हैं उनके गुरु चरणदास जी थे, उनके भाई भी थे। वो कह रहे हैं इस प्रकार से वाणियों में कबीर साहब भी बड़े हौसले से एक बात कह रहे हैं, कबरा हर के रूप से गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। कह रहे परमात्मा नाराज हो जाए चिंता मत करना, गुरु के पास पहुंच जाना, पूरी पूरी रक्षा कर देगा। पर कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। इस प्रकार से ये यात्रा विहंगम गुरु के सानिध्य में होती है और गुरु ये यात्रा कराता है। उस समय हंस का रूप जेनेटिक सिस्टम में गुरु चाहे अपनी पूरी शक्तियां, जो सदगुरु हैं, ये केवल काम सदगुरु कर पाएगा, बाकी नहीं। वो पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। यानी जैसे एक डॉक्टर है भाई, एक है स्पेशलिस्ट, वो भी तो डॉक्टर है। इस तरह गुरु और सदगुरु में भी भिन्नता साहब बोल रहे हैं, पर कहीं कहीं उल्लेख गुरु का भी आ रहा है, सदगुरु का भी आ रहा है। इस प्रकार वो शरीर प्राप्त गुरु की कृपा से होता है। गुरु
उस अवस्था तक ले लेता है। तो कह रहे हैं, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सद्गुरु बनाई, भृंग जो कीट को पलट भंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। देह को छाड़ के मलकूत में पहुंचिया, विष्णु की ठाकुरी देख पाई। 10 मुकामी रखते में कह रहे हैं, मलकूत स्थान यानी वैकुंठ धाम में विष्णु की ठाकुरी देखी। जब ये शरीर द्वारा ब्रह्मांड की यात्रा करता है बड़ी तीव्रता से, तो प्रथम विष्णु लोक आता है। कह रहे हैं वहां पर वो विष्णु की ठाकुरी देखते हैं। वहां क्या है, इंद्र कुबेर रंभा रास करे, देव 33 कोटि रहा है। वो एक ऐसे शरीर में होता है, पूरे ब्रह्मांड को देखता जाता है, उसको कोई नहीं देख पाता है। उस अवस्था में ये उल्लेख वशिष्ठ मुनि ने एक बार उसी शरीर से इंद्र को जाकर हिलाया था। तो इंद्र ने कहा, इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? अगर तुम राक्षस दैत्य होते तो भी मैं मेरा वज्र उसे देख लेता, अगर तुम देव होते तो भी मैं देख लेता, कोई प्रेतात्मा होती वो भी देख लेता, और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ भाग शरीर द्वारा आया हूं, इसलिए तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे देख रहा हूं। ये शरीर था, उसी शरीर का उल्लेख भी वाणी में आ रहा है। तो कह रहे हैं वो सबको देखता हुआ जाता है। इंद्र कुबेर जहां रास रंभा करे, देव 33 कोटि रहाई, छाड़ वैकुंठ को हंस आगे चला, शून्य में ज्योत जगमग जगाई। वो दूसरे मुकाम पर पहुंचता है, वहां शून्य में ज्योत जगमग जगती है। निराकार जय वेद अस्तुत करे, 3 देव का सो पिताई। निराकार शून्य आकाश में पहुंचता है, जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, वहीं निरंजन निराकार परमात्मा का स्थान है। कह रहे हैं उस स्थान पर पहुंचता है। भगवान तिनके परे श्वेत मूरत धरे, भक्ति आन जिनको रहाई, महाशून्य स्थान वैकुंठ के ऊपरे, अनंत बाजा बजे तहां ठाई। 4 मुकाम परे खंड सोरा कहा, अंड क्या तेज तामे रहाई। वहां पर 4 मुकाम, उन दिव्य लोकों से ये आत्मा होती हुई आगे चलती है। मैंने पहले उल्लेख किया कि 70 प्रलय मार्ग माही, तब जीव रहे दीदारा। ये पूरी यात्रा जो पहली मेन यात्रा थी, उसमें तो साधक खुद जा सकता है, ब्रह्मांड तक साधक अपने योग द्वारा जा सकता है। इसलिए वहां योग को महत्व दिया गया, कमाई को महत्व दिया गया। संतों ने किसी भी दृष्टि से कमाई को महत्व नहीं दिया, क्योंकि आगे की यात्रा साधक अपने बल से नहीं कर सकेगा। वर्ण बहु रूप की खान जानी, सहस्त्र द्वादश रूप संग में करत खेल बहुभांति, ताह के वर्ण की कौन महिमा कहूं, भर जय सब नूर से थी। वहां की जितनी भी आर्टिकल्स है अद्भुत प्रकाश के हैं। कबीर साहब इसका वर्णन कर रहे हैं कि वहां जितने भी स्थान है अलौकिक है, अद्भुत है। इसका मतलब है उनको ये भी बोध था, पूरे ब्रह्मांड का उनको बोध है, समस्त लोकांतरों का उनको बोध है, योगिक क्रियाओं का भी बोध है। इसलिए योगियों में उनका स्थान बड़ा विशिष्ट है। आगे कह रहे हैं, महाआनंद का कंठ साजा करत वह भांसो, हंस आनंद जहां संग सब सात सोहंग राजा। वो सोहंग लोग है, वहां पहुंचता है। इन लोकांतरों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। संग है हंस। आगे बोल रहे हैं, उपमा वहां की किसी से भी नहीं दी जा सकती है। धीरज ही इनमें राज है तास का, वर्ण बहु रूप उजियार साजा। सोहम ऊपरे मूल ही सूरत है। मैंने कल भी इसका उल्लेख किया था। उससे जब आगे जाता है, मूल सुरती स्थान है, जहां कंसंट्रेशन का पावर विशिष्ट है, वहां पर पहुंचता है। संग हंस 52,000, रूप की राज सब रूप उनसे भया, उपमा नहीं दूज बराजा। क्षमा इंड में मूल की श्रुत है, करत बिहार संग राजा। एक ही वर्ण हंस को देखिए, रूप की रास आनंद साजा। सूरत से भेंट के शब्द की डोर चढ़, देख मुकाम अंकुर के रहा। ये चौथे मुकाम अंकुर लोक पे जाकर पहुंचता है। वो भी अद्भुत, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाएंगे।
ऐसे एक नहीं, अनंत ब्रह्मांड। थोड़े दिन पहले मैंने एक बात सुनी तो मुझे वैज्ञानिकों से बड़ी खुशी। उन्होंने कहा जैसे ये ब्रह्मांड है ऐसे आकाश गंगाओं में और सौर मंडल में और भी अनंत ब्रह्मांड है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि धीरे धीरे हमारी महापुरुषों की वाणी के नक्शे कदम पर वैज्ञानिक चलते जा रहे हैं, लेकिन वो काफी बाद में चल रहे हैं। इस प्रकार अंकुर के आगे वो कह रहे सच क्यों कहा रूप का रास्ता एक ही वर्ण था सब हंस देखिया जो जो जगमग जगाए। स्थान पर हंस पहुंचिया पल एक फिल्म में किया डेरा देख शाम रूप प्रकाश बहुभांत है जगमगे ज्योत हंसेरा। सूरत से सहजी साहिबा सकल ही हंस मिल करत किलोल बदन छवि रूप नीकाबली भान प्रकाश जिम कमल वहां ते डोर मकर तार में ला गया ताए हंस दे चढ़ गए मेरा। इस तरह इच्छा लोक आदि और वाणी लोक आदि इन लोकों से 7 आकाशों को क्रॉस करते ये हंस अमर लोक पहुंचता है। कह रहे हैं ताए डोर चढ़ हंस कोई भया आनंद फन सब छूटिया पहुंचिया जाए सतलोक मेरा। ये 10 मुकामी रेखते में कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं कि वहां से आत्मा जाकर के अमर लोक में पहुंचते हैं। सदा आनंद होता है वहां घर कबो न हो तुदासा वहां मन नहीं बुद्धि नहीं। यक रूप सभी है न खुदा बंद न बंदा उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा जिस लोक हमेशा को परम हंस सिधारे चल हंस अचल मोल दो मावाए हमारे। मरहमी होए सो जाने संतो ऐसा देश हमारा। इन 10 विराट ब्रह्मांडों को क्रॉस करते करते 10वें मुकाम के रिक्ते में उल्लेख आता है ऐसा लाजवाब देश है। ये उस विज्ञान देही के द्वारा ही संतों ने इसकी यात्रा की। ये योग से बहुत दूर का आयाम है। जय कोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और शेष कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु की शेप। ऐसे अलौकिक ब्रह्मांड की बात और उल्लेख वाणियों में आता है जो निराला है, अद्भुत रहना है। सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे यक रूप सभी है न खुदा बंद न बंदा उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा जहां मौत नहीं है भूख नहीं है प्यास नहीं है जन्म नहीं है मरण नहीं है। इसका उल्लेख अपनी वाणी में फिर आ रहे हैं। कह रहे हैं वो कैसा देश है तहां नहीं प्रलय की छाया जहां प्रलय नहीं है जहां जन्म नहीं है जहां मृत्यु नहीं है जहां माया नहीं है जहां काया नहीं है जहां तुम्हें नहीं है। कह रहे हैं सहज पुरुष से आगे जाई आदि पुरुष का लोक है भाई सहज से एक असंख्य प्रमाणा तैमा आदि पुरुष अस्ताना। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न करी सके गुरु करे सो